श्रावणी, श्रावणी तुम कहाँ जा रही हो? श्रावणी, श्रावणी तुम्हारे कमल ताज मुझे रोकने की कोशिश की। श्रावणी ऐसी हालत में तुम्हारी सीधी श्रावणी, श्रावणी! श्रावणी, पापा, अरे बच्चे तो ठीक तो है ना? मानव, मैं तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है कि मैंने अपनी बच्ची को जिस हालत में देखा है मानव, ये मुझे नहीं लगता कि श्रावणी यहाँ पे खुश है। और ये बात आप सब ने, यहाँ तक कि श्रावणी ने भी मुझसे छुपाई, लेकिन इसके आंसुओं ने सारी सच्चाई सामने रख दी। श्रावणी यहाँ खुश नहीं है और शायद आप सब लोग भी इसे यहां इस घर में देख के खुश नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। श्रावणी इस घर में हम सबको अच्छा लगता है सर। वो इस घर का हिस्सा है, हम सबको पता है, हमारी जिम्मेदारी है सर। और वो मानव, ये बात तुम पहले भी कह चुके हो और ये बात तुम्हारी आई भी कई बार कह चुकी है। आप सब लोग खुद चाहते थे कि शादी से पहले श्रावणी इस घर में आके रहे ताकि उसकी ठीक से देखभाल हो सके, लेकिन आज तो मैं हैरान हूं ये सब देख के। मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने श्रावणी को आप लोगों को सौंप के एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गिरीश जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, आज का जो हादसा था वो देखकर कोई बाप भी परेशान होता था, लेकिन हमारे हालात इतने बुरे भी नहीं है जो आपकी बेटी को हम तकलीफ पहुंचाएं। आप चाहे तो अपनी बेटी से पूछ लो, हमारी वजह से उसे कोई तकलीफ है क्या? सविता ताई, आपकी वजह से नहीं, लेकिन कोई तो वजह होगी जो मेरी बच्ची इतनी फूट फूट के रो रही थी। यहां जरूर कुछ ऐसा है, कोई है जिसने मेरी बेटी का जीना आराम कर दिया है। सविता ताई, मैं अपनी बच्ची से अलग एकांत में बात करना चाहता हूं। मैं उसे अलग कमरे में ले जा सकता हूं? थैंक्स। चलो श्रावणी। श्रावणी, अपना सामान पैक करो। पापा, नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आज तक तुम्हारी हर बात सुनता आया हूं और ये सब उसी का नतीजा है। आज जो मैं कहूंगा वैसे ही होगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ अपने घर चलोगी और तब तक वहीं रहोगी जब तक मानव और अर्चना का ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं हो जाता। श्रावणी, मैं मानव की जिंदगी में तुम्हें एक दूसरी औरत बन के रहते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता हूं। तेरा बाप अभी जिंदा है और तुझे एक इज्जतदार जिंदगी दे सके इतनी ताकत है उसमें, इसलिए तुम चलो यहां से। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पापा, इस वक्त मेरा इस घर से जाने का मतलब है कि मानव की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना, और अर्चना यही चाहती है। पापा, अगर मैं आज ये घर छोड़ती हूँ तो अर्चना अपना जाल और कस लेगी। वो मानव और उसके घर वालों पर अपना अधिकार जमा लेगी, और पापा फिर मैं मानव की जिंदगी में कभी नहीं आ पाऊंगी। नहीं पापा, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। अगर ऐसा है ना तो मैं मानव से अभी बात करता हूँ। अर्चना के मामले में जो फैसला होगा अभी इसी वक्त होगा। या तो मानव की जिंदगी में वो रहेगी या फिर तुम। नहीं पापा, आप मानव से कुछ नहीं कहेंगे। पापा, इसमें मानव का कोई दोष नहीं है। सारी मुसीबत की जड़ वो अर्चना है, और उससे कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पापा,
आप इस मामले में कुछ मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम पे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। कैसा वादा? कि आज के बाद इस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम हक से अपने पापा को फोन करके बुलाओगे। पापा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? काश सचिन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। मानो तुम जाओ, आराम करो, तुम्हें इस समय आराम की जरूरत है। सर लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हासिल होगा मानो? कुछ हासिल नहीं होगा उससे। लेकिन सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मानो मैं तुम्हें पिछले 15 सालों से जानता हूँ। मुझमें कोई दो राय नहीं कि तुम एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हो। हमेशा दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों का भला चाहते हो। अगर ढूंढने निकले तो शायद ही तुम जैसा कोई दूसरा इंसान मिले। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे हाथों श्रावणी के साथ अन्याय हुआ है मानो। सर मैं मानता हूँ कि श्रावणी को इस हालत में उसके बच्चे के साथ एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं चाहता था मानो कि तुम ये शादी का फैसला सोच समझ के करो। मानो श्रावणी मेरी इकलौती बेटी है। माना कि उसके हाथों बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा माना मैं नहीं देख सकता। आज से पहले मैंने श्रावणी को इतना मजबूर कभी नहीं देखा मानो। यकीन मानो श्रावणी के आंसुओं ने मेरी हिम्मत तोड़ दी है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उसका रोना, उसके आंसू नहीं। लेकिन सर आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? मैं लेकिन जब अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखता हूं तो मेरा ये भरोसा डगमगा जाता है मानव। आखिर इन आंसुओं की कोई तो वजह होगी ना। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं तुमसे? हाँ। अर्चना इस घर में क्यों रह रही है? 10-12 दिन में तुम लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है, फिर ये परिवार के लोग उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों उसके हाथों में इतने सारे अधिकार दिए जा रहे हैं मानव? अगर मैं पूछने पे आऊं ना तो ऐसे कई सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए अगर इस मुश्किल का हल ढूंढना चाहते हो तो अर्चना को इस घर से जाना होगा। अपना ख्याल रखो, ये गर्मियों का बुखार है, अच्छा नहीं होता। मैं चलता हूं। अर्चना इस घर में क्यों रह रही है? 10-12 दिन में तुम लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है, फिर ये परिवार के लोग उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अगर इस मुश्किल का हल ढूंढना चाहते हो तो अर्चना को इस घर से जाना होगा। ZTV, आज लिखेंगे कल।